जैसा गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, एस्किमो जनजाति के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे और कुछ उनके बारे में पढ़ लिया था। एस्किमो के परिचय के बारे में, एस्किमो का अर्थ, निवास क्षेत्र, विशेषताएं, शारीरिक संगठन व स्वभाव के बारे में। यानी एस्किमो का अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला तथा बर्फीले प्रदेश की निवासी के रूप में होता है। इनका निवास क्षेत्र है उत्तरी साइबेरिया, ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडा। और इनकी विशेषता उन क्षेत्र की यह है कि वहां तापमान है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है, वहां पर आंधियां बर्फ की चलती है, वहां रोशनी कम है, वनस्पति का अभाव है। कहने का मतलब यह है कि वो क्षेत्र पूरा डेंजर एरिया है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में एस्किमो जनजाति निवास करती है। 10 लाख लगभग उनकी जनसंख्या है, 10 लाख जनसंख्या 10,000 वर्षों से लगातार रह रही है। इनके शारीरिक संगठन की बात करें तो चेहरा सपाट, नाक शक्ति, बाल काले भूरे और त्वचा का रंग पीलापन लिए भूरा। इस प्रकार के स्वभाव से वो सरल व हंसमुख है और अपनी विवेक, गंभीरता, स्थिरता, विवेक से अड़िग रहते हैं अपने लक्ष्य पर। इस प्रकार हमने पिछले वीडियो में परिचय के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ते हैं सामाजिक दशा के बारे में एस्किमो जनजाति की। तो पहले टॉपिक इसका है सामाजिक दशा में प्रादेशिक नाम, यानी कि एस्किमो को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड में इसको एस्किमो के नाम से जाना जाता है, जबकि स्कैंडिनेविया में इसको लैप्स के नाम से जाना जाता है। और उत्तरी साइबेरिया में सेल्यूडस, शकवी, याकूत व तुंग के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों विशेष ध्यान देना है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि एस्किमो के प्रादेशिक नाम बताइए। यह आपसे पूछा जा सकता है उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड में एस्किमो को किस नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है विद्यार्थियों। तो देखें प्रादेशिक नाम के अंतर्गत उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड में किस नाम से जाना जाता है? एस्किमो। किस नाम से? एस्किमो के नाम से। और स्कैंडिनेविया में किस नाम से जाना जाता है? लैप्स के नाम से। और उत्तरी साइबेरिया में इनको सेल्यूडस, शकवी, याकूत, तुंग के नाम से जाना जाता है। ये पहला अपना टॉपिक रहेगा सामाजिक दशा में प्रादेशिक नाम। दूसरा अपना रखते हैं खान पान, यानी इनका खान पान कैसा है एस्किमो जनजाति का। एस्किमो जनजाति का खान पान किस प्रकार से है, इनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो एस्किमो जनजाति कच्चा मांस खाते हैं, कच्चा मांस खाते हैं। यानी कि एस्किमो का अर्थ ही कच्चा मांस होता है, तो आपको ये स्वाभाविक है ये खान पान में मुख्य इनका भोजन है वो कच्चा मांस है। इस प्रकार से वो कच्चा मांस खाते हैं और इनके भोजन में सील, मछली, सीलॉइन, बतख, खरगोश, इस प्रकार से यानी इनके भोजन में सील मछली, सीलॉइन, बतख, खरगोश और छोटी मछलियां, ध्रुवीय भालू, वालरस आदि जीवों के मांस को खाते हैं ये लोग। यानी कि इनके भोजन में सील मछली, सीलॉइन, बतख, खरगोश, छोटी मछली, ध्रुवीय भालू और वालरस जैसे जीवों के मांस को ये लोग खाते हैं। खान पान में ध्यान दें, खान पान इसलिए मांसाहारी होते हैं, कच्चा मांस खाते हैं और इनके कच्चे मांस में सील मछली, सीलॉइन, बतख, खरगोश, छोटी मछलियां, ध्रुवीय भालू, वालरस आदि जीवों के मांस खाते हैं ये लोग। इस प्रकार से पहला था प्रादेशिक नाम, दूसरा है खान पान और तीसरी बात करें इनके वस्त्र की।
वस्त्र। तो वस्त्र में आपको पता होगा ये ठंडे प्रदेशों में रहते हैं तो मुख्य रूप से ये कैरिबो की खाल के बने वस्त्र पहनते हैं। कैरिबो की खाल के बने वस्त्र, कैरिबो की खाल के बने वस्त्र पहनते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है एस्किमो जनजाति के वस्त्र किसके बने हुए हैं, तो आपको जवाब देना है कैरिबो की खाल के बने होते हैं। कैरिबो की खाल के बने वस्त्र होते हैं। एस्किमो के वस्त्र स्त्री व पुरुष दोनों के एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। एस्किमो के वस्त्र स्त्री और पुरुष दोनों के एक जैसे होते हैं। तीसरी बात यह है कि वस्त्र में आपको लिखना है वस्त्र बनाने का काम स्त्रियां करती है। वस्त्र बनाने का काम कौन करती है? एस्किमो जनजाति में स्त्रियां करती है। और इनके वस्त्र कैरिबो के खाल के भी बने होते हैं और भालू के समोर से भी बने होते हैं। लेकिन आपने एक नंबर का सवाल यदि आता है तो आपको लिखना है कैरिबो की खाल के बने होते हैं। लेकिन कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जो भालू के समूह से भी बने होते हैं और सील जो मछली है उनके की खाल के भी बने होते हैं। लेकिन आपसे सवाल पूछा जाता है एक नंबर का कि एस्किमो जनजाति के वस्त्र किसके बने होते हैं, तो आपको जवाब देना है कैरिबो की खाल से बने होते हैं। एक नंबर का यही सवाल आता है, तो विशेष ध्यान देने जाते हैं। मोर वस्त्र के बारे में आपसे पूछा जाता है तो कैरिबो की खाल के वस्त्र बने होते हैं और भालू के समूह के भी वस्त्र बने होते हैं। एस्किमो वस्त्र स्त्री पुरुष दोनों के एक जैसे होते हैं। वस्त्र बनाने के काम मुख्य रूप से कौन करती है? स्त्रियां करती है। और इनके वस्त्र में एक वस्त्र का नाम है तीम्या। विशेष विद्यार्थियों ध्यान देना, तीम्या क्या पूछा जा सकता है? तीम्या वस्त्र ये क्या है? एस्किमो जनजाति का जर्सी नुमा पहनेदार वस्त्र। एस्किमो जनजाति का जर्सी नुमा पहनेदार वस्त्र तीम्या कहलाता है। एस्किमो जनजाति का जर्सी नुमा पायदार वस्त्र तीम्या कहलाता है। ध्यान देना, पूछा जा सकता है तीम्या क्या है, तो एस्किमो जनजाति का जर्सी नुमा पायदार वस्त्र होता है जो कमर से नीचे पहनने का होता है, जिसे तीम्या कहा जाता है। और दूसरा एक वस्त्र और होता है जिसका नाम है अनोहार। विशेष विचार ध्यान दें, अनोहार ये वस्त्र तीम्या के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है। तीम्या के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है जिस वस्त्र का नाम है अनोहार। विद्यार्थी ध्यान दें, तीम्याक व ओनहाक क्या है आपसे पूछा जा सकता है। तो तीम्याक एस्किमो जनजाति का जर्सी नुमा पहनेदार वस्त्र है जो पहना जाता है जिसे तीम्या कहते हैं। और तीम्या के ऊपर जो वस्त्र पहना जाता है जिसे अनोहाक कहते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
ध्यान दें विद्यार्थी 12th वाले विशेष कर। अब बात करें इनके एक और मतलब एस्किमो जनजाति के जूते होते हैं जिसे कार्मिक कहते हैं। कार्मिक या उसका दूसरा नाम है मुकु मुल्लुपक्ष या कार्मिक। ये एस्किमो के जूते होते हैं। कार्मिक या मुकुलक्ष क्या है? एस्किमो के जूते हैं जिसको कार्मिक या मुकुलक्ष कहते हैं। तो ध्यान देना, वस्त्रों के अंदर ये बात डालने आवश्यक है यदि पूछा जाता है तो ये कार्मिक या मुकुलक्ष क्या है? तो एस्किमो जनजाति के जूते हैं। और नोआ क्या है? तो ये वस्त्र तीना के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र क्या है? तीना वस्त्र के तीना क्या है? तो एस्किमो जनजाति का जर्सी नुमा भाईदार वस्त्र है जिसे तीना कहते हैं। और ओन्हा जो तीना वस्त्र के ऊपर पहने जाता है जिसे क्या कहते हैं? अनोहा। ध्यान दें जाते हैं। आगे अपन बात करते हैं, ये बात हो गई। अब बात करें एस्किमो जनजाति के घर के बारे में या मकान। घर या मकान, इनका जो घर मुख्य रूप से होता है जिसका नाम है इग्लू। ध्यान दें विद्यार्थी, एस्किमो जनजाति का जो घर होता है जिसे क्या कहते हैं? इग्लू। एस्किमो द्वारा बर्फ से बनाया गया घर इग्लू कहा जाता है। बर्फ द्वारा एस्किमो जनजाति द्वारा बर्फ से बना हुआ घर क्या कहलाता है? इग्लू कहा जाता है इसको। इग्लू जो किससे बना होता है विद्यार्थियों? बर्फ से। ध्यान देना, एस्किमो जनजाति का जो बर्फ से बना हुआ घर होता है जिसे इग्लू कहते हैं। और इग्लू गुंडाकार आकृति में होता है। एस्किमो द्वारा बर्फ से बनाया गया घर इग्लू कहलाता है। इग्लू गुंडाकार आकृति में होता है, मतलब गुंडाकार एक प्रकार की झोंपड़ी टाइप बर्फ से बना हुआ होता है जिसे हम इग्लू कहते हैं। और इनका कर्मक इनका मतलब ऐसे ही घर होता है कर्मक। और आगे में कार्मिक आया था, कार्मिक का जूते हैं, जबकि कर्मक घर है इनका, मकान है इनका कर्मक। ये कर्मक है जीवों की हड्डियों द्वारा ढांचा तैयार, जीवों की हड्डियों द्वारा ढांचा तैयार कर घर बनाया जाता है जिसे कर्मक कहते हैं। जीवों की हड्डियों द्वारा ढांचा तैयार किया जाता है घर का, जिसे क्या कहते हैं? कर्मक कहते हैं। ध्यान रखना विद्यार्थियों। और ये एक और नोट करने जैसी बात है कि ये ग्रीष्म काल में
शिकार करने के लिए अस्थायी तंबू में निवास, ग्रीष्म काल में जब शिकार करने के लिए निकलते हैं तो अस्थायी तंबू में निवास करते हैं। ग्रीष्म काल में जब ये शिकार करने के लिए निकलते हैं तो ये अस्थायी जो निवास होता है वो तंबू में हुआ करता है। जब ये ग्रीष्म काल में जब ये शिकार करने के लिए निकलते हैं तो इनके पास में एक नाव होती है जिस इसके शिकार में काम लेते हैं, उसे कयाक कहते हैं। कयाक, विद्यार्थियों ध्यान देना, कयाक ग्रीष्म काल के शिकार में काम ली जाने वाले कयाक, ध्यान रखना, जो एक छोटी नाव होती है जो ग्रीष्म काल में काम लेते हैं। इनको आगे पढ़ेंगे कयाक क्या उसके वाले विस्तार से, लेकिन ये ग्रीष्म काल में शिकार के लिए काम ली जाने वाली, परिवहन के रूप में काम ली जाने वाली नाव है जिसे कयाक कहते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों एस्किमो जनजाति के घर व मकान के बारे में बात की गई। अब बात करें आगे सामाजिक व सांस्कृतिक स्वरूप एस्किमो जनजाति का। एस्किमो जनजाति का सामाजिक व सांस्कृतिक स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप के बारे में, जैसा कि विद्यार्थियों एस्किमो जनजाति है, ये लोग छोटे छोटे समूह में रहते हैं। ये लोग छोटे छोटे समूह में निवास करते हैं। छोटे छोटे इनके समूह बने होते हैं और उनमें सम्मिलित रूप से रहते हैं ये लोग, और इनका जीवन यापन घुमकर है। इनका जीवन यापन घुमकर है, घूमते रहते हैं ये लोग अधिकतर समय में, तो इसलिए इनका जीवन यापन कैसा हो गया, घूमकर है। एस्किमो पितृवंशीय, एस्किमो जनजाति पितृवंशीय है, यानी समाज में इनको पहचाना जाता है पिताजी के नाम से, इसलिए एस्किमो जनजाति पितृवंशीय है। ध्यान दें, जैसे कि हम पश्चिमी राजस्थान हम लोगों के हैं, ऐसे पितृवंशीय है, इनका भी सामाजिक संगठन है। आगे बात करें एस्किमो जनजाति में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। एस्किमो जनजाति में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है, यानी एस्किमो का व्यक्ति कितना भी वृद्ध हो उसकी पत्नी होना अनिवार्य है, इसलिए वृद्ध अवस्था में भी उसकी पत्नी होती है। हाँ, एस्किमो जनजाति के में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। ये लोग एल्यूट भाषा बोलते हैं, जैसा कि एस्किमो जनजाति के लोग एल्यूट भाषा बोलते हैं। इनकी भाषा कौन सी है, एल्यूट भाषा। एस्किमो अंधविश्वासी है, अंधविश्वास करते हैं, अंधविश्वासी है और जादू टोना में विश्वास
रखते हैं, जादू टोनों में विश्वास रखते हैं और अंधविश्वासी लोग हैं। अपन पढ़ रहे हैं सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप के अंदर, तो ये लोग अंधविश्वासी है, जादू टोनों में विश्वास रखते हैं। इस प्रकार से अपन आगे बढ़ते हैं इनकी आहार्तिक क्रियाकलापों के बारे में। तो हम सामाजिक दशाएं पहले पढ़ी से, अब सामाजिक दशाएं, अब बढ़ते हैं आगे इनके आहार्तिक क्रियाकलाप के बारे में। आहार्तिक क्रिया, आहार्तिक क्रिया के अंदर एस्किमो का मुख्य आहार्तिक क्रिया आकेट है। एस्किमो का मुख्य आहार्तिक क्रिया क्या है? आकेट है। एस्किमो का मुख्य आहार्तिक क्रिया आकेट है। एस्किमो ग्रीष्मकाल, वसंतकाल व शीतकाल में अलग अलग विधियों से शिकार करते हैं। एस्किमो जनजाति है, ग्रीष्मकाल, वसंतकाल, शीतकाल में अलग अलग शिकार करने की विधियां आएंगी। ग्रीष्मकाल में जैसा कि बतख, खरगोश, चिड़िया, उनका शिकार किया जाता है और इनके पास में एक सोटी नाव होती है जिसे कयाक कहते हैं। और वसंत काल में ये शिकार करते हैं। वसंत काल में शिकार करने की जो इनकी विधि है जिसे उत्तोक कहते हैं। और शीतकाल में शिकार करने का जो इनका तरीका है, दो तरीके से शिकार करते हैं, महुपाक और ऋतुपाक। तो इनको आगे बढ़ेंगे विस्तार से। एस्किमो ग्रीष्मकाल में छोटी नाव, कयाक को परिवहन में काम लेते हैं और बतख, चिड़िया, खरगोश, छोटी मछली, यानी कि एस्किमो जनजाति छोटी नाव, कयाक को परिवहन के रूप में काम में लेते हैं। और इस समय ये जो शिकार करते हैं वो बतख, चिड़िया, खरगोश, छोटी नाव का करते हैं मुख्य रूप से। और इसमें वालरस का भी शिकार करते हैं। वो एक प्रकार का ठंडे प्रदेशों का जीव है वालरस, उनका भी शिकार करते हैं वो। और मुख्य रूप से बतख, चिड़िया, खरगोश, छोटी मछली, वालरस और कैरिगो का शिकार, बतख, चिड़िया, खरगोश, छोटी मछली, वालरस, कैरिगो का शिकार धनुष बाण से करते हैं। धनुष बाण से इनका शिकार करते हैं।
जैसा कि आपको पता होगा केरियो के खाल से एक्समो के वस्त्र बने होते हैं। तो एक्समो ग्रीष्म काल में छोटी नाव कयाक को परिवहन रूप में काम में लेते हैं और बतख, चिड़िया, खरगोश, छोटी नाव, वालरस, कैरिको का शिकार धनुष बाण से करते हैं। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो बसंत काल में ये भी शिकार करते हैं। बसंत काल में ऐसे रूप से करते हैं ये लोग। बसंत काल में मार्च के महीने में सील मछली, बसंत काल में मार्च के महीने में सील मछली धूप सेकने के लिए बाहर आती है। बसंत काल में मार्च के महीने में सील मछली धूप सेकने के लिए बाहर आती है। तब इसका शिकार किया जाता है। यानी कि बसंत काल में मार्च के महीने में जब सील मछली धूप सेकने के लिए बाहर आती है तब इनका शिकार किया जाता है। और इनमें भी छोटी नाव का प्रयोग करते हैं, जैसा कि ग्रीष्म काल में करते हैं वही नाव इसका काम लिया जाता है, जिसे अपन कयाक कहते हैं। अब बात करें शीतकाल में कौन कौन से विधि से किस प्रकार से शिकार किया जाता है उसके बारे में। शीतकाल में एस्किमो, माउपाक व इतुरपाक विधियों से शिकार करते हैं। शीतकाल में एस्किमो, माउपाक व इतुरपाक विधि से शिकार करते हैं। पहले पढ़ते हैं माउपाक। क्वेश्चन आ सकता है माउपाक क्या है, तो इसमें लिख लेते हैं पहले। एस्किमो जनजाति द्वारा शीतकाल में एक छिद्र बनाकर सील मछली का इंतजार किया जाता है। जब सील मछली श्वास लेने हेतु बाहर आती है तब इसका शिकार किया जाता है। शिकारी हार्पून भालानुमा हथियार, भाला नुमा हथियार, हार्पून से शिकारी हार्पून से शिकार
करता है और माउपाक का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। ध्यान रखना, माउपाक का अर्थ क्या होता है? प्रतीक्षा करना। और अगली विधि है जिसका नाम है इतुर पाक। जो माउपाक है, एक्समो जनजाति एक छिद्र बना करके चील मछली का इंतजार किया जाता है। जब चील मछली श्वास लेने के लिए, धूप सेकने के लिए बाहर आती है, तब शिकारी हार्पून नाम से उसका शिकार करते हैं। इस विधि को माउपाक विधि कहते हैं। और आगे अपन पढ़ेंगे इतुर पाक, जो अगले वीडियो में। ध्यान दें विद्यार्थियों। थैंक यू।